हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में शहद खाया होगा। शुद्ध शहद जो होता है, हनी भी सस्ता वाला ले आया। तो डेली कंजम्पशन ऑफ हनी का आधा से 1 किलो जो हनी खाते हैं। पर क्या आप इस मीठे शहद का कड़वा सच जानते हैं? क्या आपको पता है शहद के लिए छोटी छोटी मधुमक्खियों पर कितनी क्रूरता की जा रही है और इसके कारण पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है? बात दरअसल ये है कि आज की तारीख में हमारे पास शहद जंगल में बने छत्तों को तोड़कर नहीं आता। मधुमक्खी पालन एक धंधा है जिसमें मधुमक्खियों को उनके शहद के लिए कृत्रिम या नकली छत्ते में रखा जाता है। यहाँ मधुमक्खियों के साथ क्रूरता की शुरुआत होती है कृत्रिम गर्भधान से। प्राकृतिक रूप से रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खियों के साथ संभोग करने के बाद ही अंडे देती है, पर शहद उद्योग में 8 से 12 नर मक्खियों को मसल कर मार दिया जाता है ताकि उनका वीर्य निकाला जा सके, और फिर एक रानी मधुमक्खी में मशीन के सहारे ये वीर्य डाला जाता है ताकि और मधुमक्खियां पैदा हो। The syringe can therefore be inserted without the use of a vaginal probe and the semen is injected directly. हर छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देना। बाकी सभी मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने और छत्ते का ख्याल रखने का काम करती हैं, और ये सभी केवल रानी मधुमक्खी के साथ ही रहती हैं। अब ये सब मधुमक्खियां उड़कर कहीं दूसरी जगह छत्ता न बना ले, इसलिए रानी मधुमक्खी के पंख काट दिए जाते हैं ताकि वो उड़ ही ना पाए और सभी मधुमक्खियां जीवन भर वही शहद बनाती रहें और हम उसे लेते रहें। इसके अलावा जब शहद निकालने के लिए छत्तों को लकड़ी के डब्बों से निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया में कई मधुमक्खियों का मर जाना या घायल हो जाना आम बात है। इसके अलावा मधुमक्खियों को छत्ते से हटाने के लिए उन पर धुआं किया जाता है। जब धुआं किया जाता है तो मधुमक्खियों को लगता है कि जंगल में आग लग गई है और वो जितना जल्दी हो सके अपना बनाया शहद पीकर वहां से उड़ने लगती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उनका शहद चुरा लेते हैं। जब मधुमक्खियों को बाद में पता चलता है कि उनके छत्ते से शहद गायब हो चुका है तो वो तुरंत दोबारा शहद इकट्ठा करने में जुट जाती है और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। वैसे क्या आपको पता है शहद आखिर है क्या और ये बनता कैसे है? सबसे पहले मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर अपने एक अलग पेट में रख लेती हैं। इस रस में काफी सारा पानी भी होता है, इसलिए वो उसे अपने मुंह से निकालकर दूसरी मधुमक्खी को दे देती हैं, जो कि फिर उसे चबाकर अगली मधुमक्खी को दे देती हैं, और इस तरह उस रस से पानी कम होकर शहद बन जाता है। अंत में मधुमक्खियां इस शहद को अपने छत्ते में रख देती हैं ताकि जब सर्दी आए और उन्हें फूलों का रस ना मिले तो वो इसे खाकर जिंदा रह सकें। तो देखा जाए तो शहद असल में मधुमक्खियों के मुंह से निकली हुई उल्टी है जो वो भविष्य में खुद के खाने के लिए इकट्ठा करती हैं। 12 मधुमक्खियां जीवन भर मेहनत करती हैं, तब जाकर 1 चम्मच शहद पैदा होता है। वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी इस शहद को खाकर हर मौसम में जिंदा रह सके। अब प्रश्न उठता है कि जब मधुमक्खियों का खाना हम चुरा लेते हैं तो सर्दियों में उनका क्या होता है? मधुमक्खियां पालने वालों के लिए सर्दियों में उन्हें खिलाने और उनका ख्याल रखने से ज्यादा आसान है उन्हें सीधे मार देना। तो समय आने पर मधुमक्खियों को उनके छत्ते के साथ ही जलाकर या दूसरे तरीकों से मार दिया जाता है। अगर कभी उन्हें मारा नहीं भी जाता तो शहद के बजाय उन्हें खाने के लिए एक शक्कर का सिरप दिया जाता है। इस सिरप में वो कई सारे पोषक तत्व नहीं होते जो शहद में होते हैं, यानी हम उनका बनाया खाना खुद चुराकर उन्हें बदले में खाने के लिए घटिया सा सिरप दे रहे हैं। विज्ञान के अनुसार मधुमक्खियों में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता है, यानी वो दर्द महसूस कर सकती हैं, और तब भी हम शहद जैसी बिल्कुल ही गैर जरूरी चीज के लिए उनके साथ इतनी क्रूरता करते हैं। यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। तो क्या ऐसे में मधुमक्खियां पालने वाले लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि शहद के लिए मधुमक्खियां पालने से पर्यावरण को किसी तरह का लाभ होता है तो सच्चाई इससे ठीक उल्टी है। कैसे? बीज या मक्खियां हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पौधों का परागण या पॉलिनेशन करती हैं, जिनसे फिर उन पौधों में सब्जियां, फल, बीज वगैरह पैदा होते हैं। दुनिया में 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं जिनमें केवल 8 शहद बनाती हैं। उदाहरण के लिए भौरे भी इसी श्रेणी में आते हैं और वो भी पौधों को पॉलिनेट करते हैं, लेकिन वो मधुमक्खियों की तरह छत्ते में शहद इकट्ठा नहीं करते। अधिकतर मक्खियां ऐसी ही होती हैं। तो मधुमक्खियों को पालकर शहद का धंधा करने से किसी तरह से पर्यावरण को लाभ हो रहा है या जो असली जंगली मक्खियां हैं उन्हें किसी तरह का लाभ हो रहा है, ये कहना पूरी तरह से गलत है। बल्कि इसका उल्टा जरूर सच है। फैक्ट ये है कि जितने पौधों को पॉलिनेट करने के लिए कुछ 100 जंगली मधुमक्खियां काफी होंगी, उतने ही पौधों को पॉलिनेट करने के लिए हमें लाखों शहद वाली मधुमक्खियों की जरूरत होगी। अब होता यह है कि जब किसी इलाके में लाखों शहद की मधुमक्खियां पाल ली जाती हैं तो उस इलाके में रहने वाली जंगली मक्खियों के लिए कुछ नहीं बचता और उनके लिए जीवित रहना और मुश्किल हो जाता है।
हमें पता है कि दुनिया भर में जंगली मक्खियों की जनसंख्या लगातार गिरती जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि शहद की मधुमक्खियों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जंगली मक्खियों की जनसंख्या कम होने के कई कारण हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि शहद खाकर और शहद के लिए मधुमक्खियां पालने का समर्थन करके आप जंगली मक्खियों की जनसंख्या कम होने और उनकी प्रजातियां विलुप्त होने को बढ़ावा ही दे रहे हैं। जिस समस्या को हम समझ रहे हैं कि हम शहद खाकर उसे सुलझा देंगे, वो दरअसल हमारे शहद खाने के कारण और बिगड़ रही है। तो कुल मिलाकर शहद का खेल क्या है? हम मधुमक्खियों को नकली छत्ते में जबरदस्ती रखते हैं, उनके जीवन भर की मेहनत से बनाया गया शहद, जो कि उनके भविष्य की जमा पूंजी है, उसे चुरा लेते हैं और फिर सर्दियों में या तो उन्हें शक्कर का पानी खिलाते हैं या सीधे मार ही डालते हैं। ये सब करते हुए हम जंगली मक्खियों को भी बढ़ने से रोकते हैं, जिससे हमारे ही भोजन पर असर पड़ रहा है। अब इस सब का उपाय क्या है? उपाय है शहद का पूर्ण त्याग। आज की तारीख में हमें मधुमक्खियों का खाना चुराकर उसे खुद खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप शहद की जगह कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है डेट या खजूर का सिरप। आप ना सिर्फ इसे बाजार में शहद से कम कीमत पर खरीद सकते हैं, बल्कि इसे घर पर भी बना सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंच सके और वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। हम सभी के एक एक करके शहद खाने से ये समस्या पैदा हुई है और हम सभी के एक एक करके शहद छोड़ने से ये समस्या समाप्त होगी।